प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया उसका शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। गुरुपा हम सभी को ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा का कल एक मैसेज आया कि पुत्र, एक बेटी पिता के बहुत करीब होती है ना। तो तू भी इसी तरह मेरे बहुत करीब है। तो मेरी धी है पुत्र, और इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि तुझे जो मांगना है दिल खोल के मांग मुझसे। मैं तेरी इच्छा जरूर पूरा करूँगा, क्योंकि तू मेरी प्यारी धी है। ये सत्संग, ये जो मैसेज आया, ये मैसेज पढ़ने के बाद मुझे इतना पॉजिटिव फील हुआ, क्योंकि घर में इतनी नेगेटिविटी हो रखी है ना। कि गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि पुत्र, वो औरत की अकड़ मैंने दिखा दी, उसकी अकड़ मैंने कम कर दी। वो मतलब ऐसा था ना मैसेज कि सब कुछ तो चला गया पर उसके अकड़ नहीं गई। जो ब्लैक मैजिक कर रही है गुरुपा कहती कि उसका ये जो ब्लैक मैजिक का जो काली क्रिया कर रही है, तो इसमें भी तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो उसका सब खत्म हो, मतलब उसने जो प्लानिंग करके काली क्रिया करने की कोशिश की थी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो, है ना। तो वो जितना उसने सोचा था वैसे तो हुआ नहीं, प्लस उसका पैसा भी खर्चा हुआ। तो वही गुरुपा कह रहे हैं कि मतलब सब खत्म हो गया पर उसकी अकड़ नहीं जा रही है। तो अब उसकी अकड़ भी मैंने खत्म कर दी है। मतलब उसने इतना अत्यधिक ब्लैक मैजिक कर दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो यही गुरुपा समझाना चाहते हैं कि पुत्र, तुझे इतना परेशान करने की कोशिश की उसने, तो उतना तो वो कर नहीं पाई। तो इसीलिए उसकी अब अक्कड़ भी ख़त्म हो रही है। उसको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यही गुरुपा कह रहे हैं कि तू निश्चिंत रह, तूने बहुत कुछ झेला है इस काली क्रिया के कारण। और सच में संगत जी, मुझे लग रहा था कि हर वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, और क्यों मेरे चारों तरफ के इन्वायरमेंट मतलब मेरे अगेंस्ट जा रहा है। ये अभी अचानक कभी कभी होने लगता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, जो कि आज से 2-3 साल पहले मैंने इस फॉर्म को फिलअप किया था, बट एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं। उस वक्त मैंने 2-3 ऐसे एग्ज़ाम मेरे सामने से चले गए और मैंने दिया नहीं, और मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले सभी मुझे डांटते थे कि तुझे हो क्या गया है, तू फॉर्म फिलअप करती है, तू पढ़ती है, पर तू एग्ज़ाम नहीं देती है। तूने मतलब क्या सोच रखा है अपने फ्यूचर के बारे में। तो मुझे समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैं एग्ज़ाम दूँ, है ना। पर अब फिर से वही एग्ज़ाम्स
आ गए हैं, तो मैंने फिर से फॉर्म फिलअप किया है। तो इस बार तो मैंने ठानी है कि एग्ज़ाम तो मुझे देना ही है, क्योंकि अड़चनें तो बहुत बहुत आ रही है। हाँ, तो गुरुपा भी लगातार पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि हाँ पुत्र, मैं हूँ तेरे साथ, तो चिंता मत कर। बस मैं इस बार गुरुपा की रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ। गुरुपा ने बोला है तुझे जो करना है तो कर, बस क्या है उसका जो इंटेंशन वो पॉजिटिव, मतलब वो खराब नहीं होना चाहिए, है ना। तो दे के देखती हूँ एग्ज़ाम क्या होता है, और जो कुछ होगा सब मैं इस गुरुपा के रज़ा में राज़ी रहूँगी। पर इतनी अड़चनें आ रही हैं कि जैसे कि मैं ये एग्ज़ाम ना दे पाऊँ, मतलब पढ़ ही ना पाऊँ। अच्छा, मतलब हर चीज़ें ठीक-ठाक से हो जा रही है। फिर उसी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, जो कि जैसे दिख रहा है कि किया जा रहा है। हाँ, तो बस गुरुपा का मैसेज भी आ रहा है कि पुत्र ये सब किया जा रहा है तो चिंता मत कर। उसकी अक्कड़ तो मैंने ख़त्म कर दी है, वो भी धीरे धीरे सब समझ जाएगी। उसको मैंने समझा भी दिया है। मतलब पलटवार कर भी दिया है गुरुपा ने उस ब्लैक मैजिक को। मैं अपने बेटी को लेके यहाँ पर अकेली हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड अंकल जी इस टाइम आउट ऑफ स्टेशन है, उसमें भी मुझे एग्ज़ाम देना है, ज़्यादा दिन नहीं है। तो मैं हमेशा ऐसी प्लानिंग में रहती हूँ कि मतलब सारे काम जल्दी से करके पढ़ने बैठ जाऊँ, पर हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे में मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि अच्छा, फिर मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, शायद मैं इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। पर फिर भी मन से आता है नहीं, मन ही मन में बोलती हूँ ठीक है, कर लो, जितना ब्लैक मैजिक करना है कर लो, पर इस बार मैं हार नहीं मानूँगी, एग्ज़ाम तो मैं दे के ही रहूँगी। तो गुरुपा से जब अरदास करती हूँ तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगती है। थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो आता है, पता चलता है, पर वो फिर कुछ ही देर में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब उससे छोटी-छोटी प्रॉब्लम आ ही रही है, घंटे-घंटे, एक-एक घंटे में। तो गुरुपा कह रहे अब तो चिंता मत कर, तू निश्चिंत होकर अपना काम कर, मैं देख रहा हूँ। तो गुरुपा को बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। बीमारियाँ हमें जकड़ रही है, मुझे, मेरे बेटी को समझ में आ रहा है, मुझे ये सब ब्लैक मैजिक ही है। क्योंकि अभी सारे काम अच्छे होने जा रहे हैं ना, गुरुपा का भी मैसेज आ रहा है, तो उस औरत को तो पता चल रहा है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करते हैं तो वो तो ये सब खबर लेके रखते हैं, तो उन्हें पता चल रहा है कि इनका जीवन अब बदलने वाला है। तो बस रह दे कि उनका एक ही काम रह गया है कि बस इनका काम अटका दे। तो अब जैसे कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को अगर बोलूँ कि मुझे पता चल रहा है ये सब क्यों हो रहा है, तो अगर वो गुस्सा हो जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा तू मेरे परिवार वालों को कहना चाह रही है कि वो लोग कर रहे हैं, और कर रहे हैं। ये तो गुरुपा भी कहते हैं, सिर्फ ससुराल वाले नहीं कर रहे हैं, मेरे मायके वालों ने भी किया था, अभी कर रहे हैं कि नहीं पता, पर जो लगातार जो हो रहा है ये तो मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं, हाथों के पीछे पड़ गए हैं। तो मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है गुरुपा के ऊपर। गुस्सा भी आता है मुझे इतना उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर, जब मतलब इरिटेट हो जाती हूँ। फिर बाद में मैं कहती हूँ ठीक है, करो करो, जितना करना है कर लो। मतलब कि ये भी है ना कि तुमने सोचा था कि शायद ऐसा ऐसा करेंगे तो सब हो जाएगा, बट हो नहीं पा रहा है, तो करते ही जा रहे हो, तो करते रहो, देखिए कितने कितने दिन तक तुम्हारा पेशेंस रहता है। तो गुरुपा कह रहे हैं अब तो उनका पेशेंस भी ख़त्म हो रहा है। मेरे भी पेशेंस चेक किया उन्होंने। जैसे गुरुपा कह रहे हैं पुत्र तूने बहुत धैर्य रखा है, तो ये धैर्य मैंने नहीं रखा गुरुपा, ये आपकी कृपा है, आप ना होते तो कब का हम हार के बैठ जाते, शायद सत्संग करने लायक भी ना रहते।
तो अभी जो हमें बहुत ठंड में बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो जैसे मेरी मम्मी फ़ोन करती हैं तो बात करती हूँ, तो खाँसने लगती हूँ तो मम्मी कहती हैं, बेटा बहुत दिनों से तुम खाँस रही हो, खाँसी हो रही है तुम्हें, तुम प्लीज़ दवा ले लो। हाँ, वरना ये बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अब मन ही मन कहती हूँ कि मेरे गुरुपा है ना, गुरुपा तो देख रहे हैं, अगर इतनी हो रही है खाँसी तो कोई कर्म कट रहे हैं। फिर जब वो समय आएगा तो गुरुपा भी सत्संग के द्वारा सुनाएंगे मुझे। मैं उसी इंतज़ार में रहती हूँ। तो कल गुरुपा ने फाइनली मुझे वो सत्संग सुनाया कि तुझे ये उपाय करना है तो तेरा ये खांसी और तेरे बेटी का जो ये गले में खराश हो रही है वो भी ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मैं आपसे भी वो उपाय शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैंने किया नहीं है, पर मुझे पता है जब गुरुपा ने ये उपाय भेजा है तो अब मुझे और मेरी बेटी को ठीक होना है। गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस कर दिया है। तो वो उपाय ये है कि एक आंटी जी ने ये शेयर किया है अपने सत्संग में कि गुरुपा ने कहा है कि पुत्र तू ये उपाय कर तो तेरे गले की खराश या खांसी ठीक हो जाएगी। तो वो उपाय है इलायची और मधु का मिश्रण लेना है। हाँ, अब ये शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इलायची और मधु का मिश्रण, इसका मतलब शायद इलायची को पाउडर कर लेना है। और फिर उसमें शायद मधु एक दो चम्मच मिक्स करके फिर उसको लेना है। तो गुरुपा ने ये उपाय बताया कि इस उपाय से तेरे और तेरे बेटे की जो गले की खराश है, जो जो तुझे खांसी हो रही है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।